इट इज़ ए एंटीडोट बाई कैम्फर और बेल, कम्प्लीमेंट्री मैगम्योर, फॉलोज वेल ब्रायोनिया कालिका रस्ट सल्फर। आगे अब आप आते हैं नुस्खे की तरफ। देखें, किडनी में मेरा अपना, मैं किसी का एक्सपीरियंस होगा, हमने अपने मुझसे पहले जितने लोगों ने ये दवाइयाँ प्रूव की, जितने लोगों ने इन दवाइयों पे लिखा, हमने कोई दवाई की, एक दवाई अभी रह गई एपीजिया, इसमें नहीं एपीजिया ऐड कर देना, एपीजिया, ये ना कहेंगे वो दवाई छोड़ गया है। एपस एडोनेफ्रोसिस पे, एपस को हम आगे जाके पढ़े, बेसिकली हम स्टोन पे बात कर रहे थे ना। एपस एडोनेफ्रोसिस की दवाई है, एपोसाइनम एडोनेफ्रोसिस की दवाई है। ये दवाइयाँ और आगे खुलेंगी जाके, जब हम रीनल फेलियर पे जाएंगे तो हमारा दायरा वसी और हो जाएगा। ये दवाइयाँ होंगी प्लस हम और 15-20 दवाइयाँ ऐड करेंगे। लाइकोपोडियम के बगैर आप गुर्दे का इलाज नहीं कर सकते। बेसिकली लाइकोपोडियम जो है ना वो आपके एक स्ट्रेंथ पर। अब लाइकोपोडियम, अब मेरे जहन में ये बने कैसे, जैसे मेरे पास एक बंदा आया पेन के लिए, सख्त पेन था, मैं अक्सर लाइकोपोडियम सीएम की एक डोज देता हूँ, उसको दर्द में फ़र्क पड़ जाता है 1-2 मिनट में। अच्छा, फिर नहीं फ़र्क पड़ता, हम बर्बरस दे देते हैं, क्योंकि बर्बरस कम्प्लीमेंट्री करती है उसको, फिर उसको फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैंने देखा एक केस मेरा फंस गया, बहुत पुरानी बात है, लाइको दी, बर्बरस दी, सारसप्रेला, कल्केरिया रेंजिया, बेशुमार दवाइयाँ मैंने दे दी। 15, मेरा दोस्त था, वो कहता यार मैं जाना उसने था नहीं, मैंने एंटीडोट की पहले, एलोज दे के वॉश आउट, फिर दोबारा मैंने लाइकोपोडियम दी। मैं क्या फ़र्क, कहता कोई नहीं। मैंने कहा सल्फ़र 200 दी, जो ही मैंने सल्फ़र 200 कर ऐब से ही दवाई दी है। अब लाइकोपोडियम जो है वो कम्प्लीमेंट्री है सल्फ़र उसकी, लाइकोपोडियम का जो काम रह जाता है ना वो सल्फ़र पूरा कर देती है। अब हमने और अब जो मरीज अब आता था ना, मैं उसको लाइकोपोडियम देता, उसको फ़र्क नहीं, फिर मैंने जाके जो ही सल्फ़र देता कहता ठीक हो गया। तो ये रिफाइन होता गया। अब होता बाद में फिर लाइको दी हमने, फिर सल्फ़र दी, फिर मैंने बर्बरस दी। तो बर्बरस सल्फ़र के बाद जब बर्बरस दी तो बर्बरस ने काम, तो फिर हमने ये रूटीन बना दी, लाइको सल्फ़र बर्बरस, लाइको सल्फ़र। तो जब हमने इसको पेन, जब मैंने इसको इस तरह से रोकना शुरू किया, तो जब हमने इसको किडनी स्टोन में भी हमने ये रूटीन बना ली कि लाइको सल्फ़र बर्बरस, तो स्टोन निकलने शुरू हो गए। तो ये एक हमारे पास ये पक्का चलना शुरू हो गया, लाइको सल्फ़र बर्बरस। अब फिर बाज़ दफ़ा यहाँ जब इससे का बाज़ आ जाते हैं हमारे पास, वो जो यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्न है, तो हमने ये क्या किया कि लाइको बर्बरस जब दी ना फ़र्क पड़ा, लाइको सल्फ़र बर्बरस दी ना फ़र्क पड़ा, फिर कैंथरस जब दी तो फ़र्क पड़ा। तो फिर हमने क्या रूटीन बना ली कि जिनको यूरिन में बर्निंग थी, हमने लाइको बर्बरस कैंथरस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब और आना शुरू, अब नुस्खे बनते जा रहे हैं ना, अब और आना शुरू होगा जी, मुझे मेरे साथ वोमिटिंग शुरू होगी। तो फिर हमने क्या किया कि लाइको को हमने साथ रखा, बर्बरस को हमने साथ रखा, साथ हमने काल्चिकम ऐड करनी शुरू कर दी। अब काल्चिकम जिनको हम देते थे तो उसकी उल्टी रुक जाती थी, दर्द भी ठीक हो जाता था। तो हम चूँकि फिर हमने लाइको बर्बरस, अब बाद आते थे यूरिटर में फंस गया जी, फिर हमने क्या किया, लाइको बर्बरस सारसप्रेला देनी शुरू कर दी। तो फिर फंसने शुरू हो गए केस। अब देखें ना, जब आपके पास इतने केस आते हैं, फिर बीच में फंसने भी शुरू हो जाते हैं। अब लाइको सल्फ़र बर्बरस भी काम कर रही है, लाइको सल्फ़र बर्बरस कैंथरस भी काम कर लिया है, काल्चिकम भी कार कर रही है, सारसप्रेला भी कर रही है, फिर फंसना शुरू हो गया हम। फिर हमने क्या किया, लाइको सल्फ़र कल्केरिया रेनेलिस लगानी शुरू कर दी। और उससे केस ठीक हो, उससे ये हुआ कि उसने एक और अजीबोगरीब रिजल्ट देने शुरू, जो किडनी श्रिंक थे वो ठीक होना शुरू हो गए। अब फिर केस फंसने शुरू हो गए। कल्केरिया से पहले आप सल्फर दे सकते हैं ना,
मतलब कलकेरिया उस पॉइंट पर सल्फ़र यहाँ लगाई गई है कि लाइको सल्फ़र तो हमारे पास चल ही रहा है ना, लेकिन उसमें अब कलकेरिया रेनेल्स ऐड जब हम करेंगे तो जब वो रोटेट होगा तो कलकेरिया से पहले आप सल्फ़र दे सकते हैं, कलकेरिया के बाद आप सल्फ़र नहीं दे सकते। तो वो क्या होता है कि फिर जब कलकेरिया रेनेल से आप निकलते हैं तो फिर दोबारा अगले हफ्ते में रोटेट होता है तो लाइको फिर उसके बाद आ जाती है। तो सल्फ़र कलकेरिया लाइको चलेगी, लाइको सल्फ़र कलकेरिया चलेगी। तो ये एक इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है, इसको उल्टा कर देंगे काम ख़राब हो जाएगा। नहीं, गट्ठे मिला के नहीं देने, गट्ठे मिला के नहीं देने, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। एक दिन में भी आप दे सकते हैं और एक आज दी, कल दी, परसों, इस तरह भी दे सकते हैं। लेकिन देने तरतीब ये होनी है, ये तरतीब कोई ऐसे नहीं कि रात को मैं सोया तो सुबह मैंने तरतीब बनाई, ये बड़ा एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ तरतीब बनी हुई है। फिर रुकना शुरू हो गए, फिर मैंने कहा यार फिर मैंने हिस्ट्री लेनी शुरू कर दी। वो तो मेरे तो वालिद साहब ने भी पथरी थी, मेरे तो दादे ने भी पथरी थी। फिर हमने कार्सिनोसन ऐड करनी शुरू कर, फिर इन्फेक्शन डिजीजेज आने शुरू हो गई, फिर हमने ट्यूबरकुलोनियम लगाने शुरू कर दी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा, हमने बहुत पहले एक लेक्चर हमारा टीबी पे हमने करवाया था, तो उसमें कहा था टीबी गुर्दे ख़राब करती है। तो फिर हमने ट्यूबरकुलोनियम को ऐड करना शुरू कर दिया। नुस्खे बनते जा रहे हैं ना। अब हर की अप्रोच डिफरेंट है ना, अप्रोच डिफरेंट। कैंसर हिस्ट्री, शिफ्टिंग डिजीज, इकोलाई आई तो हमने इकोलाई ऐड करनी शुरू कर दी। डायग्नोज आ गया, कल्चर आ गया, यूरिन में इकोलाई है जी, सोडोमोनास है, हमने इकोलाई को मंगवा लिया, यहाँ से अवेलेबल नहीं थी, मैंने यूके से मंगवा लिया। तो यूं नुस्खे कितने बन गए, बेशुमार। आप खुद बना सकते हैं, आप इससे और बना सकते हैं, इससे और ज़्यादा बना सकते हैं। और ये जो तरतीब हमने आपको बताई है, ये नहीं कि एक दिन में, इसके पीछे मेरी बरसों की मेहनत है और लाखों मरीज़ों पे एक्सपेरिमेंट है, लाखों पे, एक पे नहीं, लाखों पे। और ये कभी अपनी इस तरतीब में फेल नहीं होते, कभी इस तरतीब में। और ये ऑर्गेनन आपको इसकी इजाज़त देता है, कम्प्लीमेंट्री ऑब्स्टेक। वो कहता है कि वो डॉक्टर सबसे अच्छा है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता है। और कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का तस्वर मौजूद है, एक के बाद दूसरी दवाई जाती है। लिहाजा हम वो कूट के एक जगह नहीं बढ़ रहे, हम बहुत साइंटिफिकली काम कर रहे हैं। और हमने पिक किया, इजी किया, सिंप्लीफाई किया और बेहतर से बेहतर आपको समझाने की इसकी कोशिश की कि ये वो मेथड है जिसको अप्लाई करके आप किडनी स्टोन को बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। किडनी स्टोन को, ये है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस, हम रोज़ यही करते हैं। और मैं गुर्दे के मरीज़ पे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता। रीनल, अब पता चला है आपको कि इसके पीछे क्या कहानी है कि आप 1 मिनट में या 1.5 मिनट में गुर्दे का मरीज़ देखते हैं। हमने आपको पूरी अप्रोच दी, पूरी फ़िलासफ़ी दी, हर मेडिसिन की लॉजिक दी कि ये क्यों लगती है। अगर उल्टी है तो मैं काल्चिगम लगाऊंगा, अगर बर्निंग है तो मैं कैंथस लगाऊंगा। तो फिर मैं क्यों, मुझे तो एक आध सवाल ही पूछना है ना, मुझे एक आध सवाल पूछना है और मैंने दवाई लिखनी है। और सबसे आसान है गुर्दे की दवाई लिखना, अगर आपको ये सारा मेथड पता है तो। 10, 15, 20, 30 मरीजों पे जब आप लिखेंगे ना, फिर आप 1 मिनट में लिख देंगे। ये प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10, 20, 50, 100, जब 2, 4, 500 मरीज आपने इस पे निकाल लिए ना अपने हाथ से, फिर आपने 1 मिनट में लिख के परे मारना है। और सिर्फ लिख के परे मारना नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा।
अब ये जो किडनी स्टोन के साथ एट्रोफी आ जाती है, किडनी स्टोन के साथ एट्रोफी आ जाती है, उसमें कल्केरिया रेनल्स भी बहुत अच्छा करती है, लाइकोपोडियम भी अच्छा करती है, उसमें फिर हम प्लम्बोमेट का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेडिसिन देखें, आपकी जो बेसिकली मेडिसिन काम करती है, आप यूँ हाथ लगाएं यहाँ पे, यूँ प्रिक करें, आपको सेंसेशन ब्रेन में जा रही है ना। बेसिकली जब आप ड्रॉप जाएंगे तो वो पूरी सेंस जाएगी। ज़बान तो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, और उसके बाद हमारे पास कोई सोर्स है तो ये स्किन है, इसके ज़रिए मेडिसिन आप ब्रेन के अंदर पहुंचा सकते हैं। आपको ठंडे गर्म का एहसास होता है ना। हाँ, रेनल सिस्ट, अब जहाँ सिस्ट बनेगी ना, सिस्ट आपको पता है 2 जगह बनती हैं, या ट्यूबरकुलोसिस में बनेगी या साइकोसिस में बनेगी। उसकी मेन दवाई तो एपस है, और उसके पीछे हम देखेंगे कि साइकोसिस की हिस्ट्री है तो हम उसको मेडोरिनम थूजा या रेडियम थूजा देंगे, और या अगर उसकी है तो ट्यूबर थूजा और एपस देंगे। ये सिस्ट इस तरह करेंगे। सिस्ट को हम जाके हमारे जो अब रीनल फेलियर में जाएंगे तो वहाँ हम सिस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब। कौन सी?